ये है हमारा सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट हो चुका है। रिसेंट डेज में ज्ञानवापी जो मस्जिद है ये कंट्रोवर्सी में आया और इस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक एक्ट चर्चा में आ चुका है। उस एक्ट का नाम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये क्या है, क्या क्या बोलता है, मॉस्क, टेम्पल, इन सारी चीज़ों को लेकर वो सारी बातें आपको मैं इस आर्टिकल में कवर करवाऊंगा। हुआ क्या, तो इंडियन एक्सप्रेस ने इस आर्टिकल को डिटेल से समझाया है। एक्सप्लेन सेक्शन पर इसने कवर किया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है प्लस इसके प्रोविजंस क्या क्या हैं। उसी प्रकार से इंडियन एक्सप्रेस का मैंने पूरा आर्टिकल लगा दिया है, ये एक्सप्लेन सेक्शन पर दिया गया। ये सारी बातें आगे मैंने कॉपी पेस्ट भी कर दी हैं, तो वहाँ पे हम लोग डिटेल से समझेंगे। उसके साथ साथ न केवल इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ पे आप देख पाओगे द हिंदू ने भी अपने एक्सप्लेनर सेक्शन पर ही ज्ञानवापी डिस्प्यूट के बारे में समझाया, प्लस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है कि आखिरकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है। और आपको पता होगा ये आर्टिकल परसों के द हिंदू के वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया था। क्यों डिस्कस नहीं किया था? मैंने आपसे वहाँ पर बोला था कि अभी इस आर्टिकल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाना बाकी है। जैसे ज्ञानवापी मॉस्क का जो इतिहास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम से प्लस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं आपको ज्ञानवापी मॉस्क का जितना भी यहाँ पर हिस्ट्री अवेलेबल है गूगल पर, वो सारी हिस्ट्री मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में लेकर आया हूँ जो कि डिस्कस करूँगा, और फिर साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है। और उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी उठाया जा रहा है। देखो मुद्दा यहाँ पर यह है ना, मुद्दा यह है कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है ये कंट्रोवर्सी में इसलिए आया क्योंकि रिसेंट डेज में इसकी वीडियोग्राफी सर्वे होता है। अभी जो सर्वे होता है इसके दौरान यहाँ पर एक शिवलिंग मिलता है। अब शिवलिंग को लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पे एक कम्युनिटी बोलती है कि मॉस्क को हटाया जा सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि मॉस्क को हटाया जा सकता है या नहीं जाया सकता। ये सारी बातें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर लिखी गई हैं और कैसे कैसे यहाँ पे प्रोविजंस मेंशन्ड है। अगर हटाया जा सकता है तो वो किस बेसिस पर हटाया जाएगा, और नहीं हटाया जा सकता तो वो क्यों नहीं हटाया जा सकता। ये बातें आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाती हैं। तो पहले तो मैं आपको बता दूं ये आर्टिकल आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होगा। तो जीएस पेपर 1 के अंदर अलग अलग टॉपिक्स हैं। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का टॉपिक है, ये आपके यूपीएससी सिलेबस का पार्ट है। तो इसी टॉपिक से आप लोग इस करंट इशू को रिलेट कर पाओगे। मैं साथ ही साथ सिलेबस के थ्रू आपका टॉपिक लिंक करता हुआ चलूंगा। तो मुद्दा क्या है, मैंने आपको बता दिया कि हाँ ज्ञानवापी मॉस्क को लेकर एक डिस्प्यूट ये देखने को मिला, वीडियोग्राफी हुई, शिवलिंग मिला। उसके बाद यहाँ पर बोला जाता है, देखो शिवलिंग जो मिला है ना ये सिर्फ और सिर्फ हमारी मीडिया रिपोर्ट बोलती है। अभी इसको लेकर कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट वगैरह पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन जो मीडिया की रिपोर्ट है इसी के थ्रू पता चलता है कि हाँ ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर जो वुजू खाना है, वुजू खाना क्या होता है, जहाँ पर नमाज पढ़ने से पहले हाथ पैर धोए जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर एक तरीके से उस पानी के अंदर में एक शिवलिंग है। हालांकि यहाँ पर जो दूसरी कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, उनका कहना यह है कि वो शिवलिंग नहीं है, वो फाउंटेन है। तो अभी इसी को लेकर सिर्फ और सिर्फ मीडिया रिपोर्ट जारी करी गई है, कोई भी कंफर्मेशन रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई है, ठीक है। तो इसी के चक्कर में एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और उसी कंट्रोवर्सी के दौरान प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चर्चा में आया। और अभी मुद्दा ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि मैं अभी इसकी सुनवाई करूंगा। तो सुप्रीम कोर्ट अभी इसकी सुनवाई फिलहाल करने वाला है और इस मुद्दे को अभी जो वाराणसी का लोकल कोर्ट है इसके उसको बोला है कि भाई अभी आप कोई भी डिसीजन मत देना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको अभी थोड़ा सा देखेगा, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कोई नया मुद्दा निकल कर आ सकता है। तो वो बात अलग है, आने वाले टाइम पर इसके ऊपर आर्टिकल्स पब्लिश होंगे तो वो सब आगे डिस्कस कर लिया जाएगा। लेकिन हमारा अभी मेजर फोकस होने वाला है इस आर्टिकल के अंदर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। ये है क्या, देखो इस एक्ट को मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। लेकिन उससे पहले आपको ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में जानना ज़रूरी है। इस मस्जिद के बारे में आप लोग जानोगे, कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर उसके बाद में आपको बताऊंगा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या कहता है। देखो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आपने कुछ छोटी मोटी डिटेल्स पढ़ी होंगी। डिटेल्स में सबसे ज़्यादा आपको ये पता होगा कि 1699 में जो मुगल शासक औरंगजेब है इसने यहाँ पर ये मंदिर तोड़वाकर एक ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी, है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको इतिहास में यहाँ से आपको शुरुआत से मालूम है कि मतलब यहाँ से शुरुआत होती है। लेकिन इससे भी पहले का इतिहास है, यहाँ पर उससे भी पहले मंदिर हुआ करता था। तो काफ़ी बार यहाँ पे मंदिर बना, फिर उसको तोड़ा गया, फिर उसके बाद में वहाँ पे मस्जिद बना। देन उसके बाद में जो करंट टाइम पर, जो आज के टाइम पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है वो किसने बनवाया है, वो सारी बातें यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप देख पाओगे ये क्यों चर्चा में, मैंने आपको बता दिया। ये सारे डिस्प्यूट्स आपने देख लिए कि वहाँ पे शिवलिंग मिलता है और उस एरिया को, जहाँ पे शिवलिंग मिलता है उस एरिया को सील करने का ऑर्डर आ चुका है वाराणसी कोर्ट की साइड से। वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं।
अब मैं आपको पहले लोकेशन दिखाता हूँ किसकी, काशी विश्वनाथ टेम्पल की और ज्ञानवापी मस्जिद की। जब आप लोग वाराणसी जाते हो तो वाराणसी में आपको यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद देखने को मिलेगा और ज्ञानवापी मस्जिद के बराबर में ही आपको काशी विश्वनाथ टेम्पल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्पल है, ये मस्जिद है, दोनों बराबर बराबर में है, दोनों यहाँ पर सटे हुए हैं, ऐसा आप लोग देख पा रहे होंगे सीधा सीधा इस मैप के अंदर में। अब ये भी देख पाओगे, इधर यहाँ पे मस्जिद है तो इधर यहाँ पर आपको टेम्पल देखने को मिलेगा, बिल्कुल सटे सटे ये बने हुए हैं। उसके बाद थोड़ा सा और देखो तो पिछले साल भी काशी विश्वनाथ टेम्पल चर्चा में था। चर्चा में क्यों था? क्योंकि आपको मालूम होगा, पिछले साल नहीं इसी साल, तो ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि काशी विश्वनाथ टेम्पल से कॉरिडोर को बनाया गया है, एक नया कॉरिडोर बनाया गया जो कि यहाँ पर सीधा हमारे गंगा नदी को कनेक्ट करेगा। कॉरिडोर कैसा होने वाला है तो आपको इस प्रकार से पता होगा। ये सारी बातें बेसिक सी मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ ताकि आप लोग पिछले सिचुएशन से कनेक्ट कर सको। पीछे से लेकर चलोगे, बेसिक से लेकर चलोगे तो सारी इन्फॉर्मेशन कवर हो जाएगी। यहाँ पे मस्जिद है, यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल है। अब इस टेम्पल को जब आप देखते हो तो पहले यहाँ सब जगह पर घर ही घर हुआ करते, जैसे यहाँ पर सारे घर हैं वैसे घर हुआ करते थे। तो अभी बीच में इन घर को हटाकर इन लोगों को कहीं पर दूसरी जगह पर जगह देने के बाद में ये एरिया पूरा खाली छोड़ा। खाली छोड़ने के बाद में डायरेक्टली इधर आप देख पाओगे, इधर घाट से यहाँ पर इसको कनेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर सीधा स्नान करो, स्नान करने के यहाँ पर आके मंदिर में जो है अपना एक तरीके से जो भी पूजा वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये कॉरिडोर बनाया गया था, इस कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है रिसेंटली, आपको पता होगा। तो ये तो हो गई हमारी पिछली न्यूज़। अभी इसको हम लोग आगे और कनेक्ट करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेंगी वो सब मैं आपके साथ में डिस्कस करता हुआ चलूंगा। इधर आपको ये मस्जिद देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब जो ये मस्जिद है इसी के अंदर ये सर्वे वगैरह होता है और सर्वे के दौरान यहाँ पे मैंने आपको बताया ना वजू खाना, जहाँ पर हाथ पैर धोए जाते हैं, उसके बाद में यहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। देन यहाँ पर आपको इस प्रकार से शिवलिंग देखने को मिलता है, ये स्ट्रक्चर निकल कर आता है। और मीडिया की रिपोर्ट क्या बोलती है कि यहाँ पर ये शिवलिंग है। हालांकि यहाँ पर दूसरे जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं जो वहाँ पे टेक केयर हैं उसके मॉस्क के, उनका कहना ये है ये शिवलिंग नहीं है, ये एक फाउंटेन है। हालांकि आप देख पाओगे इसके ऊपर यहाँ पे इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसको लेकर आपने वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस वगैरह देखे हैं, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पर एक तरीके से जब बोला गया कि जब वहाँ के केयर टेकर ने बोला ये एक फाउंटेन है, तो जो भी सर्वे वगैरह कर रहे थे उन लोगों का कहना यह था कि आप यहाँ पर क्या करो, एक स्टिक को डाल के देखो, अगर फाउंटेन होगा ये तो एक अंदर तक इसमें होल होगा, है ना, और यहाँ से पानी निकलता होगा। लेकिन क्या हुआ, स्टिक को डाला गया लेकिन ये फाउंटेन नहीं निकला। यहाँ पर आप कह सकते हो ये स्टिक जो है थोड़ा सा अंदर तक गया, यहाँ तक, जितना ऊपर का ये सीमेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ है सिर्फ यहाँ तक स्टिक गया, इसके अंदर नहीं जा पाया। तो इसी वजह से यहाँ पर वाराणसी के सिविल कोर्ट ने, जो उनका लोकल कोड है, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसके एरिया को पूरी तरह से सील करने को बोल दिया कि ये जो आसपास का एरिया है इसको पूरी तरह से सील कर दिया जाए। तो ये सारे इशू हमारे पास अभी मीडिया रिपोर्ट के थ्रू आए। मैं बार बार मीडिया रिपोर्ट का नाम ले रहा हूँ क्योंकि उसी के थ्रू हमारे पास ये इशूज़ पता है। अभी भी कोई भी कंफर्मेशन यहाँ पर इसको लेकर नहीं मिली है। अब ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है इसको लेकर इतिहास क्या बोलता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो एक ब्रीफ हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ इतिहास आखिरकार क्या रहा है। जो काशी विश्वनाथ टेम्पल आज के टाइम पर आप लोग देखते हो, ये एक सबसे फेमस टेम्पल है जो कि लॉर्ड शिव जी को डेडिकेट किया गया है। और ये टेम्पल यहाँ पर ऐसा टेम्पल है जहाँ पर आपको 12 में से एक ज्योतिर्लिंग देखने को मिलेगा। हमें पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग्स देखने को मिलते हैं, आपको पता होगा सोमनाथ, मालक, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, तो ये सारे ज्योतिर्लिंग्स वाले आपको जगह देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पर काशी विश्वनाथ का नाम भी आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, तो एक ज्योतिर्लिंग आपको काशी विश्वनाथ में देखने को मिलेगा। अब काशी विश्वनाथ के अंदर यहाँ पे जो मेन डीटी हैं वो यहाँ पे विश्वेश्वरा हैं, जो कि यहाँ पर भगवान शिव के एक अवतार आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, पहली बात काशी विश्वनाथ टेम्पल से संबंधित। अब इस टेम्पल के बारे में जब हम लोग और पहले चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमें क्या पता है 1669 से लेकर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन 1669 से पहले की भी यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन से कुछ पिक्चर्स मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ, वो सब आपको इंटरनेट पर अवेलेबल देखने को मिल जाएंगी। अगर हम लोग पहले की बात करें, लगभग 1194 ईयर 1194 की यहाँ पे बात है। ये जो ओरिजिनल विश्वनाथ टेम्पल हुआ करता था, ये वहाँ पर आज के टाइम पर जो ज्ञानवापी मॉस्क बना हुआ है उस जगह पर एक विश्वनाथ टेम्पल हुआ करता था। उस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी के थ्रू। और ये डिस्ट्रॉय कब किया गया? जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर क्या किया था, राजा ऑफ कन्नौज को हरा दिया था। ठीक है, जब इन्होंने राजा ऑफ कन्नौज को हरा दिया और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी ने उस विश्वनाथ टेम्पल को तोड़ दिया। फिर से सुनना, मैंने अभी आपको जो पिक्चर्स दिखाएं,
ये पिक्चर आप लोग ज़रा ध्यान से देखना। अभी तक मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, अभी तक मैंने आप लोग को यहाँ पर ये बताया कि इधर आपको ये काशी विश्वनाथ टेम्पल जो मॉडर्न टेम्पल है, जो आज के टाइम पर स्थित है, वो देखने को मिलेगा। इधर ज्ञानवापी मस्जिद देखने को मिलेगा। लेकिन बोला जाता है कि यहाँ पर मस्जिद ना होकर उस समय पर यह मंदिर ही हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पे बोला गया, आप देख पाओगे, ये ओरिजिनल विश्वनाथ टेम्पल हुआ करता था जिसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक की आर्मी के थ्रू। मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब कहानी आगे आती है, 1230 तक हम लोग पहुंचते हैं। तो 1230 में क्या होता है, जो ये टेम्पल है इसको वापस से रिबिल्ड किया जाता है, वापस से बनवाया जाता है गुजराती मर्चेंट के थ्रू। एक गुजराती मर्चेंट थे, ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ बहुत बड़ा दान देने के बाद में यहाँ पर इस मंदिर को बनवाया था। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के शासन के टाइम पर इस मंदिर को वापस से बिल्ड किया गया, वापस से बनवाया गया। अब होता है क्या, ये जो टेम्पल है इसको फिर से तोड़ दिया जाता है, मतलब कि एक बार यहाँ पे तोड़ा गया, यहाँ पे वापस से बनवाया गया, उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे फिर से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब 2 जनों का रूल होता है उस समय पर, 1447 से लेकर 1458 तक हुसैन शाह शर्की और 1498 से लेकर 1570 तक सिकंदर लोधी। तो इन दोनों के किसी एक के शासन में यहाँ पर ये जो टेम्पल है इसको दोबारा से तोड़ा गया था। अब ये नहीं पता, इसमें तो कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों का ही नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे स्वराज्य की एक रिपोर्ट है, गूगल पर आप लोग सर्च कर सकते हो, उसी रिपोर्ट से मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट करी है। तो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया कि आप लोग देख पाओगे कि इन दोनों के शासन के टाइम पर इस टेम्पल को वापस से डिस्ट्रॉय कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्पल एक बार डिस्ट्रॉय किया गया, इसको वापस से गुजराती मर्चेंट के थ्रू बनाया गया एक बहुत बड़ा दान देकर। देन उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे फिर से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब डिस्ट्रॉय दोबारा करने के बाद में इस टेम्पल को फिर से बनाया जाता है। अब दोबारा टेम्पल कौन बनाता है, यहाँ पे 2 व्यक्ति निकल कर आते हैं, राजा मान सिंह और राजा तोडरमल। ये 2 व्यक्ति आते हैं जिन्होंने अकबर के शासन के टाइम पर यह मंदिर बनवाया था। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर बोला जाता है इस टेम्पल को अकबर ने बनवाया था, नहीं, अकबर ने नहीं बनवाया था। ये अकबर के शासन के टाइम पर ये 2 व्यक्ति थे, राजा मान सिंह और राजा तोडरमल। राजा तोडरमल जो कि अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, इन्होंने यहाँ पर इन टेम्पल को बनवाया, यानी इस टेम्पल को दोबारा से बनाया गया अकबर के शासन में। लेकिन इस टेम्पल को जब ये तीसरी बार बन गया, उसके बाद आप देख पाओगे फिर से इसको तोड़ दिया गया। अब ये कहानी आती है 1669, जहां से आप लोग पढ़ते हो। 1669 से आप लोगों ने पढ़ रखा है इस इन्फॉर्मेशन को, लेकिन 1669 में होता क्या है, अब बाद में इस टेम्पल को फिर से तोड़ दिया जाता है औरंगजेब के थ्रू। औरंगजेब ने यहाँ पर फाइनली इस पूरे टेम्पल को तोड़ने के बाद में एक मॉस्क यानी एक मस्जिद एस्टेब्लिश कर दिया था, मस्जिद यहाँ पे बना दिया था, जो आज के टाइम पर ज्ञानवापी मॉस्क या ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको बता दिया ना, जो आज के टाइम पर मस्जिद दिख रहा है वो इस प्रकार से यहाँ पर उस टेम्पल को तोड़कर उसकी जगह पर ये मस्जिद बनवाया गया था। अब यहाँ पे जो ये ज्ञानवापी मस्जिद है या ज्ञानवापी मॉस्क है, वहां पर एक टेम्पल हुआ करता था। इसके पीछे 3 ठोस एविडेंस आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा भी यहाँ पर रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। 3 ठोस एविडेंस कौन कौन से हैं? पहली चीज तो यहाँ पर ये जो नाम है ज्ञानवापी, खुद ये ज्ञानवापी यहाँ पे संस्कृत से लिया गया नाम है, जो कि यहाँ पर मॉस्क के लिए नहीं रखा जाता। और ये यहाँ पे ज्ञानवापी नाम पता है किसी से संबंधित था। उस पूरे के पूरे टेम्पल में, जो टेम्पल हुआ करता था जिसको तोड़कर बाद में मॉस्क बना, इस पूरे टेम्पल के अंदर में जो ज्ञानवापी नाम का एक वेल, आपको एक कुआं देखने को मिलेगा, एक विजडम वेल, जहाँ से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये पिक्चर आप लोग देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पर ये ज्ञानवापी वेल हुआ करता था। क्लियर हुआ? और मुगल जो भी यहाँ पे औरंगजेब के अंडर में थे, इनका जो भी इन्वेजन हुआ, इन्होंने यहाँ पर अटैक किया, उसके बाद में यहाँ पर इस सब चीज़ों को तोड़ दिया था। वो सारी चीज़ें हमने देखी। मैंने आपको बताया यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग हुआ करता था। बोला यह जाता है कि जब अटैक किया जा रहा था, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था, तो उस समय पर जो मेन वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने क्या किया, ज्योतिर्लिंग को उठाया। उठाने के बाद में यहाँ पर वो इसी कुएं के अंदर कूद गए थे। ठीक है, इसी कुएं के अंदर कूद गए थे उस लिंगम को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस लिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो बोला जाता है कि यहाँ पर अभी भी वो ज्योतिर्लिंग अभी भी यहाँ पर स्थित है, बट यहाँ पर ऊपर से इसके बड़ा सारा जो मलबा वगैरह वो जम चुका होगा। हालांकि पहले जैसी सिचुएशन नहीं होगी, वो सारी बातें बताई जा रही हैं। तो इसी कुएं के ऊपर यहाँ पर आपको ये मस्जिद बना हुआ नजर आएगा, जिसको हम लोग ज्ञानवापी मॉस्क बोलते हैं। तो पहला एविडेंस तो यहाँ पर यह बोला जाता है कि इसका जो नाम है उससे यहाँ पर कुछ और प्रतीत होता है। पहला एविडेंस ये हो गया। और दूसरा एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस यहाँ पर यह देखने को मिलता है, जब आप लोग ज्ञानवापी मॉस्क को देखते हो तो इस ज्ञानवापी मस्जिद की जो पीछे वाली दीवार आपको ये दिख रही है, इस दीवार पर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये टेम्पल्स का स्ट्रक्चर है। जहाँ पे टेम्पल्स के अंदर ऐसे पिलर्स हुआ करते थे, जो भी टेम्पल्स का आर्किटेक्चर हुआ करता था उस समय पर यहाँ पर इस प्रकार के पिलर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसको ध्यान रखना, जो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसका एक सेकेंड एविडेंस यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, क्योंकि ये यहाँ पर टेम्पल के आर्किटेक्चर वाले पिलर्स नजर आते हैं।
इसी को तो लेकर एक बवाल हुआ था यहाँ पे, अभी आपको बताऊंगा इसके बारे में, अभी जब हम लोग प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर आएंगे ना, तब मैं यहाँ पे आपको इसकी कहानी बताऊंगा। तो ये तो हो गया दूसरा एविडेंस। फिर तीसरा एविडेंस, तीसरा यहाँ पर यह है, बोला जाता है कि आप इस टेम्पल के पास में नंदी महाराज को देखोगे। अब यहाँ पे नंदी महाराज का जो यहाँ पे पूरा का पूरा स्टैचू बना हुआ है, उनका जो मुंह है, इनका जो फेस है वो इस टेम्पल की तरफ है। और बोला जाता है कि मान लो यहाँ पर शिव जी हैं, शिव जी के सामने यहाँ पर आप देख पाओगे नंदी महाराज का फेस रहता है। अब यहाँ पर कौन है, तो नंदी आपको पता होगा हमारे शिव जी के, यहाँ पे शिव जी की सवारी हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। तो इनका जो फेस है वो टेम्पल की साइड में है, तो कहीं ना कहीं इनका जो फेस है वो यहाँ पर अभी जो ज्ञानवापी मॉस्क है उधर की साइड में है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ये प्रतीत होता है कि उस समय वहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, क्योंकि ये जो स्टैचू ये नहीं हटाया गया, बाकी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और ये यहाँ पर पूरी तरह से मॉस्क को बनवाया गया, लेकिन बाद में यहाँ पर ये पीछे वाली दीवार को रहने दिया। उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, हो सकता हो गया कि फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होगी उस समय जब औरंगजेब ने यहाँ पर इस मॉस्क को बनवाया। ठीक हो सकता है प्रॉपर पैसा ना हो जिसकी वजह से इस मॉस्क को बनवाया गया। तो यहाँ पर जो दीवार है, ये पहले वाली जो पीछे वाली दीवार है वो एज इट इज़ रहने दी हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पर मिल जाती है। तो ये तो हम लोगों ने ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में और उसका टेम्पल से क्या रिलेशन है वो हमने कवर किया। अब उसके बाद में करंट सिनेरियो आता है कि भाई आज के टाइम पर जो काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको दिख रहा है, मॉडर्न टेम्पल, क्योंकि आपका कहना ये होगा कि भाई यहाँ पर ये बताओ, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि ये बताओ कि चलो यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, उसके बाद में यहाँ पर पूरी तरह से मॉस्क को बना दिया गया, लेकिन ये जो बराबर में काशी विश्वनाथ नाम का टेम्पल जो आज के टाइम पर स्टैंड करता है, इस टेम्पल को किसने बनवाया, ये बराबर में कैसे बनाया गया, इसके बारे में बताओ। चलो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब मैंने आपको बताया मॉडर्न टेम्पल के बारे में। जो करंट टाइम पर काशी विश्वनाथ टेम्पल है, इसको बनाया गया है जय सिंह द्वितीय के थ्रू। जय सिंह टू यहाँ पर इनका नाम है, तो जय सिंह द्वितीय हैं। इस टेम्पल को वापस से बनाया जाता है, लगभग चौथी बार इसको बनाया जाता है। कि मैंने आपको बताया ना, काफ़ी बार बना टूटा, तो चौथी बार यहाँ पे राजा जय सिंह द्वितीय यहाँ पर इसको बनाते हैं। अब जय सिंह जो द्वितीय हैं, इनको महाराजा सवाई जय सिंह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये यहाँ पर 29th कछवाहा राजपूत रूलर थे। प्लस यहाँ पर आपने जयपुर सिटी के बारे में सुना होगा, तो जयपुर सिटी है ना, वो भी यहाँ पर इन्हीं ने ही फाउंड करी थी। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हो। इनका जन्म होता है 3 नवंबर 1681 में आमेर के अंदर, और डेथ होती है 21 सितंबर 743 के अंदर जयपुर में। क्लियर हो गया। अब ये जब टेम्पल बनवाते तो पूरी तरह से टेम्पल तैयार नहीं हो पाता है, कुछ हिस्सा यहाँ पे बचता है। तो कुछ हिस्सा जो बचता है वो यहाँ पर पूरा करवाती हैं अहिल्याबाई होलकर। तो आपने इनका नाम भी सुना होगा। तो अहिल्याबाई होलकर ने भी यहाँ पर जो आज के टाइम पर विश्वनाथ मंदिर है, इसका पुनर्निर्माण करवाया था। इनका जन्म होता है 31 मई 1725 में, मृत्यु होती है 13 अगस्त 1795 में। इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, आप लोग इनके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, कि किस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने राजगद्दी की बागडोर को संभाला, फिर 30 वर्षों तक इंदौर पर शासन किया और यहाँ पे काफ़ी सारे मंदिर बनवाए। यानी पूरे भारत में सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण किया था इन्होंने, जिसमें से यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट काशी विश्वनाथ मंदिर की यहाँ पे चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे कुछ हद तक मंदिर इधर जय सिंह द्वितीय ने बनवा दिया था और कुछ मंदिर यहाँ पर इधर अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया। क्लियर हुआ। अब ये आपने हिस्ट्री समझ लिया। जो करंट टाइम पर हमारे पास मॉस्क आपको देखने को मिलता है, उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। फिर करंट टाइम पर जो यहाँ पे आपको काशी विश्वनाथ मंदिर देखने को मिलता है, उसकी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। जो स्टैंड किया हुआ है मंदिर आज के टाइम पर दिख रहा है, वो यहाँ पर इन व्यक्तियों के थ्रू बनाया गया। बीच में यहाँ पर काफ़ी बार इसके अंदर कुछ चेंजेस होते रहे हैं। बाकी इसी प्रकार से मंदिर और मस्जिद को लेकर बहुत सारे विवाद और भी भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में, तो ये वाराणसी के अंदर ये विवाद देखने को मिल जाएगा। उसी प्रकार से और ही मस्जिद को लेकर, जो मस्जिद यहाँ पे बिल्कुल मंदिर से सटे हुए हैं, उस प्रकार के और ही मस्जिद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मालदा का, विदिशा का, धार में, तो इस प्रकार से और भी बहुत सारी जगह पर इस चीज़ को लेकर कंट्रोवर्सी चलती रहती है। तो हमने अब तो ज्ञानवापी मॉस्क के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर पाओगे। लेकिन अब जो कंट्रोवर्सी उठ रही है वो यहाँ पर यह है, देखो इस मॉस्क को देखते हुए रिसेंट टाइम में कुछ महिला हैं, 5 महिला, उन्होंने क्या करा, याचिका जारी करी कोर्ट के अंदर, पिटीशन डाला और बोला कि जो यहाँ पर ये जो दीवार है किसकी, ज्ञानवापी मॉस्क की। ठीक है, ये जो मॉस्क है, मस्जिद है, इसकी जो दीवार जहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैंने आपको दिखाए थे कि जो पिलर्स वगैरह हैं वो बने हुए हैं, है ना। इस दीवार के पीछे श्रृंगार गौरी का मंदिर है, ऐसा यहाँ पर विमेंस के थ्रू बोला गया। और उन्होंने यहाँ पर पिटीशन डाली और उन्होंने बोला कि हमें जाकर इसकी पूजा करनी है, हमें मंदिर में, मतलब मॉस्क के अंदर जाकर हमें श्रृंगार गौरी माता के मंदिर की पूजा करनी है। तो इन्होंने यहाँ पर इस प्रकार से पिटीशन डाला।
कोर्ट यहाँ पे बोलता है ऐसे यहाँ पर किसी दूसरे के रिलीजियस प्लेस में आप नहीं जा सकते। तो इनका कहना यह है कि पहले यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, इसको लेकर सर्वे करवाओ, एक वीडियोग्राफी करवाओ। तब से यहाँ पर ये वीडियोग्राफी करवाने के बारे में चर्चा की गई, वीडियोग्राफी हुई भी। आखिरी दिन पर यहाँ पे क्या हुआ, वो जो शिवलिंग है वो यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट बोलता है, वो चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं। उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस मुद्दे को मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखूंगा। क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन ये उठता है, इसी के बीच में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ जाता है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्यों आया? क्योंकि बोला जा रहा है क्या इस मॉस्क को हटाया जा सकता है, मॉस्क हटाकर वापस से वहां पर टेम्पल बनाया जा सकता है। तो वो सारी बातें इस एक्ट के अंदर हम लोग समझते हैं। ये एक्ट बोलता है एन एक्ट टू प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप and to provide for the maintenance for the religious character of any place of worship it exists on 15th day of August 1947। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बोलता है कि 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 जब देश आज़ाद हुआ, तो जब ये देश आज़ाद होता है इस तारीख के बाद से जो भी यहाँ पर जैसा भी रिलीजियस प्लेस जैसा ही बना हुआ है, मतलब यहाँ पे मॉस्क के जैसा ही बना हुआ है, ठीक है, बुद्धिस्ट के जो रिलीजियस प्लेसेस बने हुए हैं, हिंदू के रिलीजियस प्लेसेस बने हुए हैं, क्रिश्चियन के रिलीजियस प्लेसेस बने हुए हैं, ठीक है, मुस्लिम्स के रिलीजियस प्लेसेस बने हुए हैं, जो प्लेसेस बने हुए हैं जैसे भी बने हुए हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये एक्ट बोलता है। तो 15 अगस्त के बाद से जितने भी रिलीजियस प्लेसेस जैसे भी बने हुए हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। कोई यहाँ पे मस्जिद था पहले, अगर हो भी तो यहाँ पर उसको नहीं बदला जा सकता, ठीक है। इसी प्रकार का एक्ट लाया गया था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसी के अंदर एक एक्सेप्शन, यानी कि एक एक्सेप्शन छोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद वाला ये जो केस हुआ था आपको पता होगा, अयोध्या वाला, ठीक है। तो जो बाबरी मस्जिद वाला इशू था इसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया था, इसको यहाँ पर छोड़ दिया गया था कि इसको छोड़कर जितने भी यहाँ पर जो मंदिर, मॉस्क या फिर कुछ भी है, एक तरीके से क्रिश्चियन के चर्च हो गए या जो भी चीज़ें हैं जो 15 अगस्त 1947 के बाद से वो बनी हुई हैं तो वैसी की वैसी बनी रहेंगी, उनको कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोलता है। और इसने क्या किया, जो यहाँ पे बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा है इसको यहाँ पर एक तरीके से एक्सेप्शन में रखा था, इसको हटाकर बाकी सारी चीज़ें नहीं बदली जाएंगी। अब इसी एक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूजा स्थल कानून, ठीक है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो 1991 में ये जो एक्ट है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो कि यहाँ पर ये बात करता है 15th डे ऑफ अगस्त 1947 से लेकर, तो इस एक्ट को लाया कब किया गया था? इस एक्ट को लाया गया था 1991 में। 1991 में जो कांग्रेस की नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, ये यहाँ पर इस पूजा स्थल कानून को लेकर आए थे, ठीक है। अब क्या होता है, मंदिर आंदोलन के दौर में जो मंदिर मस्जिद के विवाद हैं ये बहुत बढ़ चुके थे उस समय पर, तो इन विवाद को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया कि भाई देश की आज़ादी जब हुई है उस आज़ादी के बाद में जो भी मंदिर, मस्जिद, चर्च, जो भी चीज़ें थीं, जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे वो ऐसे रहेंगे, उनको नहीं बदला जाएगा। तो इस प्रकार का एक्ट 1991 में लेकर आया गया था। लेकिन जैसे ही इस एक्ट को लेकर आए और भी बहुत सारा बवाल हुआ, बहुत सारे PIL यहाँ पर जारी करी गई, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यहाँ पर जारी करी गई। यहाँ पे ये बोला गया ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पे ज़बरदस्ती का स्टेप उठाया गया है। लॉ के थ्रू ये बोला गया कि 15 अगस्त 1947 तारीख बहुत गलत चुनी है, अगर आपको तारीख चुननी भी है तो आप 1192 चुनो ना, ठीक है, 1192 को चुनो। इस वजह से यहाँ पर इसको लेकर एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे बोला गया कि 1192 के बाद हमने देखा कि हजारों टेम्पल्स और जो श्राइन्स हैं उनको डैमेज कर दिया गया था, उनको कन्वर्ट कर दिया गया था मॉस्क के अंदर, उनको मस्जिद में बदल दिया गया था। तो आपको अगर तारीख चुननी है तो आप 15 अगस्त 1947 मत चुनो, तारीख चुननी है तो 1192 को चुनो। इस प्रकार से लेकर यहाँ पर काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी यहाँ पर आप देख पाओगे PIL वगैरह जारी करी गई थी। क्लियर हुआ, ठीक है। लेकिन ये PIL हमेशा पेंडिंग पड़ी हुई आज तक, तो ये आप लोग देख पाओगे। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट समझ में आ चुका है। तो इसके बारे में अगर छोटा सा रिवीजन कर रहा हूँ तो आप लोग यहाँ पर एक बार देख सकते हो पूजा स्थल कानून क्या है, क्यों उठ रहे हैं सवाल। तो यहाँ पर जुलाई 1991 में केंद्र की जो कांग्रेस सरकार है यहाँ पर इस पूजा स्थल कानून को लेकर आई थी। यहाँ पे काफ़ी सारे विवाद बढ़ रहे थे तो उसको रोकने के लिए इसको लाया गया था। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, ये थोड़ा सा टाइम पीरियड पहले लो, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में समझा दिया है। क्लियर हुआ। तो ये था हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। आई होप आपको बहुत से अच्छे से सिंपल से शब्दों में इस पूरे मुद्दे के बारे में समझ में आ चुका होगा। तो ज्ञानवापी मॉस्क डिस्प्यूट क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। विश्वनाथ टेम्पल के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली है। विश्वनाथ टेम्पल जो आज के टाइम पर इसको 18th सेंचुरी बनाया गया था रानी अहिल्याबाई होलकर के थ्रू, ठीक है, इनके बारे में आप लोग यहाँ पर देख पाओगे। लेकिन इससे पहले का क्या इतिहास रहा है, हम लोग अभी तक सिर्फ इसी इतिहास को जानते हैं, लेकिन इससे पहले क्या इतिहास रहा है वो भी मैंने आपको समझा दिया।
ये सारी इन्फॉर्मेशन लगाई है। अब एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। हमने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ लिया, तो आप कहोगे तो मतलब ये जो ज्ञानवापी मॉस्क है, ठीक है, इसको हम लोग नहीं बदल सकते टेम्पल में, ठीक है। अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देखें तो ये तो यही बोलता है कि नहीं बदल सकते, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद से जो भी रिलीजियस प्लेसेस है उनको दूसरी प्लेसेस के अंदर कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके अंदर एक एग्जाम्पशन, एक छूट दी जाती है। जैसे अयोध्या वाले केस को एक छूट मिली थी, वैसे यहाँ पर एक छूट मिलती है। छूट यह मिलती है, यहीं पर एक और एक्ट आता है, यहीं पर इसी एक्ट में एक और एक्ट की चर्चा होती है, वो है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जब आप देखना चाहते हो तो मैं इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी लेकर आऊं, चाहे आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्ट है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। तो अगर यहाँ पर, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लो यहाँ पर इस मॉस्क के अंदर एक शिवलिंग मिला, तो इस एक्ट के तहत यहाँ पे जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसमें छूट मिल सकती है। इस 1958 के एक्ट के तहत जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसके अंदर छूट मिल सकती है। तो मतलब क्या है कि मॉस्क को हटाया जा सकता है? नहीं, मॉस्क को नहीं हटाया जा सकता, लेकिन जो भी हमारे पास जो भी मिला है, ठीक है, जो भी यहाँ पर आप कह सकते हो हिंदुइज्म से चीज़ें रिलेटेड मिली हैं, तो उन चीज़ों को जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो एक प्रोटेक्शन देगा। पहले तो जांच करेगा कि वो 100 साल पुरानी या नहीं पुरानी है। अगर 100 साल पुरानी है तो बिल्कुल उसको एक प्रोटेक्शन दी जाएगी। अगर यहाँ पर मस्जिद को ना हटाया जाए, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा, इन चीज़ों को प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये यहाँ पर एक छूट मिलती है इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर एक और अलग से एक्ट काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका नाम है। तो इसके तहत यहाँ पर एक छूट मिल जाती है। अगर वो जो चीज़ जो भी मिली है वो बहुत पुरानी है, 100 साल पुरानी है, तो डेफिनेटली उस चीज़ को तो प्रोटेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर हुआ? तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। बाकी इसके अंदर कुछ पेनल्टी वगैरह भी है। पेनल्टी मतलब क्या है, तो इस एक्ट का जो सेक्शन 6 है वो यहाँ पर ये बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर इस एक्ट का उल्लंघन करता है, अगर इसका उल्लंघन किया जाएगा तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। लगभग 3 साल का पनिशमेंट हो सकता है और फाइन भी चार्ज किया जा सकता है, उसके ऊपर ये जुर्माना भी लगाया जा सकता है। क्लियर हुआ? बाकी ज्ञानवापी मॉस्क क्या है मैंने आपको ये भी समझा दिया। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने क्लियर कर लिया। आई होप आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस मिल चुका होगा। काफ़ी सारी रिसर्च लगी यार, बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिला होगा आपको। मैं यहीं पर आशा करता हूँ इस चीज़ की। और अगर जानने को मिला है तो फटाफट जो वीडियो के ऊपर लाइक का बटन है उसको दबा दो। जो टारगेट है 2K प्लस लाइक का उसको अचीव यहाँ पे करवा दो, ठीक है। एक सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा है। वीडियो थोड़ा सा यहाँ पर आप देख पाओगे लेंदी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें सिखाएगा आपको, क्योंकि हमारा ये जो वीडियो इसका पर्पज़ ये है कि मैं आपको एक डिटेल्ड एनालिसिस ला कर दूँ।